अर्नवपुर के पहाड़ी गांव में हर सुबह घनी धुंध छाई रहती थी। उसी धुंध भरी सुबह मीरा ने आरव को फोन किया। आज हम पुराने खंडहर तक जा रहे हैं, मीरा ने कहा। आरव घबरा गया। गांव वाले कहते हैं वहां अजीब चीजें होती हैं। मीरा हंसी। तो आज सच पता चल जाएगा, तैयार रहना। आरव जानता था कि मीरा को रोका नहीं जा सकता। दोनों जंगल के भीतर चल पड़े। धुंध इतनी भारी थी कि रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। मीरा रुककर बोली, आरव, किसी ने मेरा नाम पुकारा। यह तुम्हारा भ्रम है, आरव बोला, लेकिन वह भी बेचैन था। कुछ देर में वे खंडहर के सामने खड़े थे। टूटी दीवारें, काई भरी ईंटें और दरार से आती नीली रोशनी। अचानक पीछे से आवाज आई, वहां मत जाना। एक लंबा गंभीर चेहरा वाला आदमी सामने आया। मैं कबीर हूं, वह बोला। इस जगह के बारे में जितना जानते हो उससे ज्यादा छिपा है। मीरा ने तीखे स्वर में पूछा, आप हमें रोक क्यों रहे हैं? कबीर बोला, क्योंकि यह रोशनी किसी दूसरी दुनिया की है। इतने में दीवार कांपी और खुद ब खुद सरकने लगी। मीरा उत्साहित और आरव डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। कबीर चिल्लाया, इस रास्ते पर चल दिए तो वापसी आसान नहीं। मीरा ने दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं। दूसरी दुनिया का द्वार दीवार के भीतर ठंडी हवा वाला लंबा गलियारा था। अंत में एक कक्ष था जिसमें एक पत्थर का मंच था। उसके बीच में एक गोल चिन्ह उकेरा था। मीरा उसे देखकर सिहर उठी। यह निशान मैंने इसे सपनों में देखा है। मीरा दो फुसफुसाई। कबीर ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम उसी वंश से हो जिसने इस द्वार को बनाया था। यह नेत्र वृत्त है, दो दुनियाओं को जोड़ने वाला प्राचीन द्वार। इसे खोलने की क्षमता तुम्हारे खून में है। मीरा चौंक गई। मेरे माता पिता साधारण लोग थे? नहीं, कबीर बोला। वे इस रहस्य की रक्षा करते थे, इसलिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। मीरा की आंखें भर आईं। तभी कक्ष में कंपन होने लगा। काली परछाइयां दीवारों से रिसने लगीं। कबीर चिल्लाया, अंध छाया आ गई है। मीरा, हमें द्वार बंद करना होगा। मीरा बोली, नहीं, पहले मुझे अपने माता पिता का सच जानना है। आरव आगे आया। हम पीछे नहीं हटेंगे। कबीर ने कुछ पल उन्हें देखा और कहा, ठीक है, पर सच भारी होगा। मीरा की शक्तियां। कबीर ने मीरा को मंच पर हाथ रखने को कहा। जैसे ही उसने स्पर्श किया, नीली रोशनी फैल गई और दृश्य उभरने लगे। उसके माता पिता इसी कक्ष में थे। कबीर उनके साथ था और सामने एक विशाल काली परछाई। मीरा की मां बोली, यह शक्ति हमें नष्ट कर देगी। पिता बोले, पर इसे बंद करना होगा मीरा के लिए। और अगले ही पल अंध छाया उन पर टूट पड़ी। दृश्य समाप्त हो गया। मीरा रो पड़ी। वे मेरे लिए मरे, कबीर बोला, और आज वही खतरा फिर लौटा है। मीरा ने आंसू पोंछे। मैं इसे हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। अंतिम संघर्ष। अंध छाया चीखती हुई अंदर घुस आई। कक्ष हिल रहा था। मीरा, मंत्र पढ़ो, कबीर चिल्लाया। आरव, उसका ध्यान मत टूटने देना। मीरा ने आंखें बंद की और मंत्र बोलने लगी। चिन्ह चमकने लगा, परछाइयां पीछे हटने लगी। तभी एक काली छाया आरव पर झपटी। वह जमीन पर गिर पड़ा। आरव, मीरा चिल्लाई। कबीर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद घायल हो गया। मीरा, रुको मत, कबीर दर्द में चिल्लाया। मीरा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। रोशनी तेज होने लगी, इतनी कि पूरा कक्ष कांप उठा। अंध छाया दर्द से चीखती हुई गायब होने लगी और फिर एक तेज रोशनी फूटी और सब शांत हो गया। नया सवेरा। मीरा ने आंखें खोली तो वह खंडहर के बाहर थी। धुंध गायब थी। सूरज चमक रहा था। आरव पास ही पड़ा था, घायल लेकिन सुरक्षित। मीरा ने राहत से उसका हाथ पकड़ा। तुम ठीक हो? आरव मुस्कुराया। तुम हो तो मैं भी हूं। मीरा ने चारों ओर देखा। कबीर वहां नहीं था, सिर्फ एक पुराना ताबीज पड़ा था, उसका अंतिम चिन्ह। मीरा ने उसे उठाया। आंखें भर आईं। धन्यवाद, कबीर, आरव ने कहा। चलो घर चलते हैं, अब सब खत्म हो गया है। मीरा ने आसमान की ओर देखा। आज धुंध नहीं थी, ना बाहर ना उसके भीतर।